नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अलिमा लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाहि रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। ये शद्दाद बिन औस रावी हैं, सहाबी हैं और हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भतीजे हैं, यानी औस बिन साबित के लड़के हैं। और ये भी सहाबी हैं, इनके वालिद भी सहाबी हैं। आखिरी उम्र में ये बैतुल मुक़द्दस में रहे, फ़िलिस्तीन, और वहाँ के काजी बन के रहे। हज़रत शद्दाद बिन औस और हज़रत उबादा बिन सामित बैतुल मुक़द्दस में एक कब्रिस्तान है, उसी जगह पर वहाँ के लोग जहाँ दफन होते हैं, वहाँ एक बाबुर रहमा करके एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, जिसके ताल्लुक़ से है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहीं से दाखिल होंगे जब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। तो वही इन दोनों बुज़ुर्गों के मज़ार है, दो सहाबा के मज़ार हैं, हज़रत उबादा बिन सामित और शद्दाद बिन औस। लास्ट टाइम इनकी बारगाह में भी ज़ियारत हुई थी, दो कब्रें बनी है। ये हसन बिन साबित के भतीजे सहाबी, इनके वालिद सहाबी, और बैतुल मुक़द्दसी में इनका विसाल। वो कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अक्लमंद है वो इंसान जो अपने नफ्स को करीब कर दे और मौत के बाद के लिए अमल करता रहे, और आजिज है वो इंसान जो अपने नफ्स को ख्वाहिशात के पीछे लगा दे और अल्लाह पे आरजू ही में पड़ा रहे। यानी वो इंसान बेहतर है, अक्लमंद है, जो अपने नफ्स को करीब कर दे, मतलब ख्वाहिशात के पीछे, आरजुओं के पीछे न लगकर अमीला लिमा बादल मौत, मौत के बाद के आमाल करता रहे। इसलिए कि अक्लमंदी यही है कि जिस मकान में ज़्यादा देर ठहरना है उसको ही सजाना चाहिए। हम लोग सफ़र में गेस्ट हाउस को नहीं सजाते हैं। रास्ते में अगर कहीं जा रहे हैं और रात हो गई या शाम हो गई और थक गए, तो किसी सराय, होटल, गेस्ट हाउस में जब कुछ देर क़याम होता है तो फिर हम लोग उसमें जैसे दाखिल हुए थे वैसा ही उसे छोड़ के आते हैं। इसलिए कि मंजिल ये नहीं है। तो अक्लमंद वो होता है जहाँ और जिस मकान में ज़्यादा देर ठहरना है उसके लिए तैयारियां करता है। तो ये तो गेस्ट हाउस है, हम जहाँ हैं वो कभी चेकआउट करना है ये पता नहीं है, मगर चेकआउट होने वाला है। तो कब आखिर में जाते जाते गेस्ट हाउस में लॉक लगा के चाबी काउंटर पे दे देते हैं कि भाई चेकआउट करना है। तो अब हमारी ये रूह जो है ये इस दुनिया के चेकआउट की चाबी है। कब फर्क कितना है कि दुनिया में गेस्ट हाउस में चेकआउट करना हमारी मर्जी है कि हम निकल गए, चेकआउट कर दिया, मगर दुनिया में ये अल्लाह की मर्जी पर है कि कब वो हमारा चेकआउट कर दे। तो अक्लमंद वो है जो बात के लिए तैयारियां करता है, जिसमें ज़्यादा देर ठहरना है उस मकान को संवारता है। और आजिज है वो बंदा
यानी अक्लमंद के मुकाबले में आजिज आया। गोया यूं समझ लो कम अक्ल है वो बंदा मन अतबा नफ्सहु हवाहु, जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग पड़े। वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह पे आरजू ही करता रहे, आमाल से उसका रिश्ता न रहे और इबादत से उसका रिश्ता न रहे, सारी चीजें आरजुओं पे ही डाल दे, उम्मीदों पे ही डाल दे और अपने ख्वाहिशात के पीछे लगा पड़ा रहे। हकीकत में वो बंदा बेवकूफ है, कम अक्ल है, जिसने इस आर्जी दुनिया को सब कुछ समझकर अल्लाह पे आरजुएं उम्मीदें लगाकर अमल से गाफिल हो गया। उससे बढ़कर दुनिया में कोई गाफिल और बेअक्ल नहीं है। तो वो एक फकीर बादशाह के दरबार में आता है और सवाल करता है, तो बादशाह फकीरों का मजाक उड़ाता था। सोचा इसका कुछ मस्खरा बनाया जाए और फिर उसे कुछ दूं। फकीरों से नफरत और फकीरों का मजाक उड़ाता। एक फकीर उसके दरबार में आया तो बादशाह ने तमस्खुर के तौर पर उस फकीर का मजाक उड़ाने के लिए अपने जेब से रुमाल निकाल के बादशाह फकीर को देता है कि मेरे दरबारियों में और मेरे इस शहर वालों में जो सबसे बेवकूफ़ है उसके ऊपर ये रुमाल डाल दे। अब बादशाह का मकसद था कि जब किसी पे डालेगा तो वो आदमी तो गुस्सा हो जाएगा कि मैं बेवकूफ़ नजर आया, मगर वो फकीर और रुमाल लेके गया तो चला ही गया, फिर दरबार में आया ही नहीं। और बादशाह भी भूल गया। कुछ जमानों के बाद खबर मिली कि बादशाह मरजुल मौत में मुब्तला है, आखिरी अयाम है और बड़े बड़े उसके हाकिम और वजीर वगैरह वो सब इयादत के लिए जाते हैं। बादशाह की इयादत के लिए फकीर भी पहुंच गया। जैसे वो फकीर पहुंचा, लोगों ने सोचा इस वक्त ऐसे फकीरों की लोग ज्यादा कदर करते हैं कि कुछ पढ़ के दम कर दे। इस वक्त में ये लोग ज्यादा, वैसे हम लोगों का कोई भाव नहीं पूछता है, मगर आखिर में जब सूरह यासीन वगैरह पढ़नी होती है तो हम लोगों की कदर बढ़ जाती है। फातिहा पढ़ना होता है। बाकी कभी भी अच्छे खासे काम में कभी भी दावत नहीं होती है, मगर तीजा होगा तो दावत होगी, ताकि मौलाना खाए तो जो है मरूम को ज्यादा सवाब मिले। फातिहा होगा, आखिर में कोई मर रहा है, सूरह यासीन पढ़ना है, तो फिर गाड़ी लेकर बुलाने आएगा, गाड़ी लेके छोड़ जाएगा, रास्ते में नाश्ता वगैरह भी खिलाएगा। इन सारे मौक़ों पे ज्यादा जरूरत है और अहमियत भी देते हैं। सही कहा। अब तक आखिरी वक्त है, तो फकीर आए, चलो ये भी कुछ दम करेंगे। अब जगह दे दी। फकीर उस बादशाह से पूछता है, बादशाह ने देखा कहाँ, इसको तो कभी देखा हुआ लगता है, मालूम है। वो बादशाह से फकीर कहता है, आखिरत के मकान की तरफ जा रहे हो जिसमें मुद्दत मदीद तक रहना है, ज़माना अरसा दराज वहाँ रहना है और वहाँ की तैयारी दुनिया की आमाल है। बता यहाँ कुछ करके अपनी कब्र को संवारा, अपनी कब्र को बेहतर बनाया। बादशाह कहता है, इसी का तो रोना है और इसी का अफसोस है कि जहाँ जा रहा हो उसके लिए कुछ तैयारी किया ही नहीं है। दुनिया के सारी चीज़ों के लिए प्री प्लानिंग करता है। किसी अक्लमंद ने कहा था, इंसान ऐसा गाफिल मंसूबा साज है, इंसान ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि दुनिया की सारी मंसूबा साजी में मौत की मंसूबा साजी भूल ही जाता है, मौत की प्लानिंग भूल जाता है। मकान की, कारोबार की, तिजारत के, बच्चों के तालीम के, अपने रिटायरमेंट के, ऐसा इंसान गाफिल मंसूबा साज है, इन सारी चीजों की प्लानिंग करता है, मगर इसके साथ असल मौत की प्लानिंग वो भूल ही जाता। ऐसा गाफिल मंसूबा साज है जो असल जिसकी प्लानिंग है वो भूल जाता है, और जो फुरुआत है उसमें इतनी प्लानिंग है कि मेरा एक दोस्त है, वो मकान बनाना चाहता है, तो 4 महीने से कंप्यूटर पे बैठकर सिर्फ मकान की डिजाइनिंग कर रहा है। कैसे लोगों से संपर्क करके कहता है क्या कैसे रखा जाए, खिड़की कहाँ रखी जाए, क्या कहाँ, किचन कहाँ, ये सब इत्यादि सब, तो वो इसी में लगा है। इस तरह हर किसी का मामला है।
तो उस अक्लमंद ने बड़ी अच्छी बात कही, इंसान ऐसा गाफिल मंसूबा साज है जो दुनिया की सारी मंसूबा साजी में मौत को पीछे ही रख देता, उसका मंसूबा नहीं बनाता है कि चलो दुनिया का मंसूबा बनाया, थोड़ा बहुत कब्र के लिए भी तो जमा करें, मौत आनी है, उधर क्या मंसूबा बना के जाना है, उसका भी तो कुछ प्री प्लान होना चाहिए, उसका भी तो दुनिया में उसके लिए भी तो अल्लाह ने डेमो दिया है। मौत हो रही है लोगों की, लोग आते जा रहे हैं, कब्र की तरफ लोगों का जाना है, अंबिया और सालीन आए, किताबें हैं, कुरान है, अहादीस से खिताब व तकरीर है, बुजुर्गों की हिकायत है, ये सब क्या है, अल्लाह ने दुनिया में डेमो दे दिया है कि ये सुनो और इन्हें पढ़ो और तुम्हें जिस असल की तरफ जाना है, इस डेमो के जरिया तुम्हें असल कब्र की याद आए, आखिरत की याद आए, ये सारी चीजें हैं। तो अब वो फकीर उस बादशाह से कहता है कि आपको दुनिया में रहना था चंद साल इस मकान के अंदर, मगर कितनी बड़ी बादशाहत संभाली, और जहां हजारों साल तक रहना है उसके लिए तो आपने कोई प्लानिंग की ही नहीं। अब वो फकीर वो रुमाल निकालता है और वो रुमाल बादशाह के सर पे डाल देता। तुझसे ज्यादा बेवकूफ़ बादशाह अब समझा कि हाँ ये तो वही फकीर है जिसको मजाक में मैंने कहा था कि रुमाल मेरे दरबारी में उस पे डाल दे जिस पर तुझे यकीन है कि ये बेवकूफ़ है। अब वो रुमाल आज याद आया है, बादशाह के सर पे फकीर रुमाल डाल देता है। कहा बादशाह अब तुझसे ज्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है जो दुनिया में फंस कर असली मकान भूलता चला गया। तो ये होता है, इसलिए सरकार फरमाते हैं अल कय्यसो मंदाना नफ्सहु अलिमा अमिल अलिमा बादल मौत। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को करीब करके मौत के बाद के अमाल करता रहे। वही अक्लमंद है जो मौत के बाद हमेशा के घर में जहाँ रहना है उसके अमाल करता रहे। वो मन आज अल आजिज़ो मन अतबा नफ्सा हवाहा व तमन्ना अल्लाह, और आजिज बंदा है जो अपने ख्वाहिशात के पीछे पड़ा रहा और अल्लाह पे आजू ही लगाता रहा, उम्मीदें ही लगाता रहा। तो फिर ये अक्लमंद की निशानी है। तो जाहिर बात है हमें उन हिस्से में आना है जो काम अक्लमंदों का है। अल-फस्लु सालिस अन रजुलिन मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला कुन्ना फी मजलिसिन फतला अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रासी असरो माइन फ़क़ुलना या रसूल अल्लाह नराका तय्यबन नफ्स क़ाला अजल व ख़ासल क़ौम फ़ी ज़िक्रिल ग़िना फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला बासा बिल ग़िना लिमन इत्तक़ा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व सह्हतु लिमन इत्तक़ा खैरुम मिनल ग़िना व तय्यिबुन नफ्स मिनल नईम। एक साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से रिवायत करते हैं, असहाब नबी में से एक साहब रिवायत करते हैं। अब नाम नहीं बताया मगर वो साहब का नाम शाहिद फरमाते यसार इब्न अब्द है और इसको इब्न माजा ने नकल किया है। अब तो के सारे साहबा आदिल हैं, परहेजगार हैं, तो किसी का भी नाम आ जाए तो एक साहब जिनका नाम यसार बिन अब्द है वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक असहाब में से किसी ने रिवायत किया है। वो कहते हैं कि हम लोग एक मजलिस में बैठे थे, मस्जिद में बैठे थे, मजलिस में बैठे थे फतला अलैना रसूलुल्लाह कि अचानक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे तुलू हुए। देखिए सहाबा की मोहब्बत देखिए, आने का जिक्र कर देते जा रसूलुल्लाह हुजूर तशरीफ ले आए, मगर वो जुमला इरशाद ना फरमाया का तला अलैना हम पे तुलू हुए, यानी जिस तरह सूरज और चांद तुलू होकर उजाला कर देते हैं आका जहां आए वो महफिल को मुनव्वर फरमा दे। इसलिए कि ये तो आसमानी दुनिया के चांद और सूरज है और मुस्तफा तो रिसालत और नबूवत के चांद और सूरज है। तला अलैना हुजूर हम पे तुलू कर गए, आका हम पे तुलू हुए, यानी मतलब के सरकार जब आए तो फिर हमने बगैर किसी तकल्लुफ और बगैर किसी तवक्फा के हमने पहचान लिया कि हुजूर आ गए। फिर हम देखते कि हाँ आका आए
मगर हुजूर की जैसे आमद होती है, हम अपने जिक्र अपनी बातों में है, मगर एहसास हो गया कि ये उजाला फैल गया, मुस्तफ़ा आ गए। अब सरकार का, और फिर देखिए हुजूर इतने खूबसूरत थे, अल्लाह अल्लाह, वो तो मैं बार अर्ज कर चुका हूँ, काफ़ी रिवायत है। और फिर ऐसा खूबसूरत और फिर जब नहा के फौरन बाहर आए तो कहते हैं कि हुजूर तुलू हुए, वो अला रासी असर माँ, और हुजूर के चेहरे पर पानी का असर था। हमाम से तशरीफ ले आए थे, गुसल खाने से बाहर आए थे, एक तो इतना हसीन चेहरा है और ऊपर से अभी अभी नहा के आए हैं, तो फिर हुस्न में 4 चांद लग गए। चांद भी जिसे शर्मा जाए वो मुस्तफ़ा का हुस्न है। उस्ताद ज़मान कहता है ना, या रसूल अल्लाह, अगर आपका हुस्न ऐसा है, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता। हुजूर के तलवे नीचे हैं, आसमान देख नहीं पाता है, मगर वो उस्ताद आशिकों का मिजाज देखिए। उस्ताद ज़मान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। हुजूर अगर चांद आसमान जो है आपके कदमों का नजारा कर ले, तो रोज एक चांद आप पे सदका करे। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। अब ये तो हुजूर की मोहब्बत है। अरे किसी ने कहा था ना, आसमान में जो तारे हैं क्या है? आला हज़रत सरकार ने देखिए कितनी बड़ी बात कही है। कहते हैं आसमान में तारे नहीं है। अब मोहब्बत की बात, अकीदत की बात हो रही है, कैसा कैसा ख्याल पेश करते हैं कि आसमान, ये हुस्ने मुस्तफ़ा और तलबे मुस्तफ़ा में आसमान घूम रहा है। तलबे मुस्तफ़ा में आसमान इतना घूमा है, तलाशे मुस्तफ़ा में और तलाशे हुस्ने मुस्तफ़ा में आसमान इतना घूमा है कि ये जो तारे हैं, तारे नहीं हैं, आसमान के पांव में हुजूर की तलाश में घूमते घूमते छाले पड़ गए। तो कहते हैं, घर से तुम्हारी तलब में सितारे, छाले सितारों से लाखों पड़ गए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी तलब में गर्जे सितार छाले सितारों से लाखों पड़ गए, मगर तुम्हारी तलब में थके न पाए फलक, मगर तुम्हारी तलब में थके न पाए फलक। गर्जे छाले सितारों से लाखों पड़ गए, पर तुम्हारी तलब में थके न पाए फलक। हुजूर ये छाले पड़ गए हैं, मगर फिर भी आसमान आपकी तलाश में गर्दां है और घूम रहा है। अब ये हुजूर की मोहब्बत है, तो फिर मोहब्बत वाले इन सारी चीज़ों में भी नतीजा निकाल देते हैं। तो ये आसमान में तारे नहीं हैं, आसमान हुजूर की तलाश में तो छाले पड़ गए हैं। अब यही है हुजूर का हुस्न। अब फिर सरकार इतने हसीन है, और फिर जब मस्जिद में आए या जहाँ ये सहाबा तशरीफ फरमाते वहाँ आए, तो सरकार डायरेक्ट गुस्ल फरमा के हमाम से बाहर आए हैं। तो फिर जाहिर बात है, चेहरा, साहबा अनस बिन मालिक कहते हैं कि हुजूर के गालों में हमें अपना चेहरा नजर आ जाता है। इतना जो है हुस्न कामिल जिसे कहा जाए, और क्या इसकी मिसाल दी जाए? सबसे बड़ी मिसाल यह है कि हुस्न यूसुफ भी हुजूरी के हुस्न का एक हिस्सा है। इससे बढ़कर कोई बात हो ही नहीं सकती कि हुस्न यूसुफ वो हुजूरी के हुस्न का हिस्सा है। आला हज़रत कहते हैं कि कूचे कूचे में महकती है यहाँ बूए कमीज, यूसुफ सता है हर गोशे कनान अरब। अभी बहुत लंबा आपके लिए हो गया, फिर बाद में इसकी तशरीह करूँगा इंशाअल्लाह, वरना असल बात रह जाएगी। तो हुजूर के साहब रिवायत करते हैं, सरकार मजलिस में दाखिल हुए, हम लोग बैठे थे और हम पे तुलू कर गए आका, तुलू कर गए। ये जुमला बड़ा मोहब्बत वाला का, हुजूर तुलू करते हैं। और उसकी एक मिसाल और मुझे याद आई, हजरत आयशा सिद्दीक़ा अपना कपड़ा सी रही थी, और मशहूर रिवायत है, और सुई गुम हो जाती है, सुई गुम हो गई। तो सरकार ये फरमाना चाहते हैं कि आयशा क्या हुआ? अब ये कहने की वजह से सरकार के लब मुबारक खुले और सरकार के दांतों शरीफ से
ऐसी रोशनी फूटी। हजरत माँ आयशा कहती है कि उस रोशनी में गुमशुदा मेरी सुई मैंने ढूंढ ली। आला हज़रत कहते हैं सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे। सोजने गुमशुदा यानी गुम सुई, सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे। सुबह को शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा, ये हुस्ने मुस्तफ़ा है। अब कहते हैं हमने कहा या रसूल अल्लाह नरा का तय्यबन नफ्स, हुजूर आज हम आपको बहुत खुश देख रहे हैं। अब नहा के आए हैं और फिर चेहरा भी इतना खिला हुआ है और सरकार मुस्कुरा भी रहे हैं। तो अब सहाबा को ये मंजर कभी कभी देखने को मिलता था, वरना हुजूर पे तो उम्मत का गम है, उम्मत का गम है कि हमेशा उम्मत की फिक्र है, आखिरी वक्त में भी उम्मत की फिक्र है। आला हज़रत कहता है कि आखिरी हज गमे उम्मत में परेशान होकर, आखिरी हज गमे उम्मत में परेशान होकर तेरा वक्तों की शफात को सिधारेगे। आखिरी वक्त तक जो है उम्मत के गम में परेशान रहे। मगर कभी कभी वो बात होती थी कि सरकार को बहुत खुश देख रहे हैं तो सहाबा भी खुश हो जाते। अरे आज आका खुश है तो सहाबा खुश हो जाते कि हुजूर नरा का तय्यबन नफ्स, हुजूर आज आपको हम बहुत खुश देख रहे हैं। काल अजल, कहते हाँ आज मैं खुश हूँ। मगर बात ऐसी थी कि फिर जिक्र नहीं छिड़ गया कि हुजूर क्यों खुश हैं। बात दूसरी हो गई कि फिर साहबा ने पूछा नहीं हुजूर क्यों खुश हैं। कहते हैं खाजल कौम फी जिक्रिल गिना, फिर सरकार से ये बात हुई खुश है और फिर ऐसे हालात बने कि फिर जो लोग बैठे थे मस्जिद में वो मालदारी के जिक्र में मशगूल हो गए कि मालदारी सही है कि नहीं है। ये देखिए हुजूर के ज़माने में ज़्यादा माल जमा करना सहाबा एब समझते थे, नापसंद जानते थे। तो फिर जिक्रिल गिना, मालदारी के जिक्र में लोग मशगूल हो गए। तो अब आका फरमाते हैं ला बासा बिल गिना लिमन इत्तक़ल्लाह अज़्ज़ा वजल। आका फरमाते हैं कि हाँ मालदारी में हर्ज नहीं उस बंदे के लिए जो इस माल में अल्लाह से डर रहे, उस मालदारी में कोई हर्ज नहीं है। ला बासा फिल गिना, उस मालदारी में कोई हर्ज नहीं है। लिमन इत्तक़ल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला, अगर बंदा मालदार बंदा अल्लाह से डरे तो उसकी मालदारी में कोई जो है हर्ज नहीं है। वस्सहतु लिमन इत्तक़ा खैरुम मिनल गिना, और तंदुरुस्ती ये मुत्तकी के लिए मालदारी से बेहतर है। तंदुरुस्ती मुत्तकी के लिए मालदारी से बेहतर है। माल भी नेमत है, तंदुरुस्ती भी नेमत है, मगर मालदारी से ज्यादा एक परहेजगार आदमी के लिए तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है कि जब तंदुरुस्ती है तो भी तकवा परहेजगारी इबादत करने में आसानी आती है। तो हुजूर फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह से डरे उसके मालदारी होने में कोई कबाहत नहीं है कि माल भी है तो उस माल से इबादत भी कर सकता है, हज भी करेगा, गरीबों का फ़ायदा होगा, ज़कात देगा, कुर्बानी देगा और सदका फित्र देगा और अल्लाह से डर भी रहा है तो फिर इस मालदारी में कोई हर्ज नहीं है। ये उस वक्त फरमाया जबकि कौम मालदारी के बयान में मशगूल हो गई, सहाबा मशगूल हो गए और कुछ सहाब कहने लगे कि ज़्यादा माल जमा नहीं करना है, इबादतों में खलल आएगा। ज़्यादा माल उस ज़माने में सहाबा नापसंद फरमाते हैं। तब हुजूर फरमाते हैं उनकी बातें सुनकर कि नहीं मालदारी में कोई हर्ज नहीं है अगर साहिब माल अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे। अगर साहिब माल अल्लाह से डरता नहीं है तो फिर इसका दूसरे वाला टॉपिक और अपोजिट बयान ये होगा कि अगर साहिब माल अल्लाह से नहीं डरता है तो फिर ये माल बेहतर नहीं है, ये माल बेहतर नहीं है। अब वह सेहत हो, और दूसरी बात फरमाते हैं कि सेहत तंदुरुस्ती भी अल्लाह की नेमत है और इसके ताल्लुक से सरकार ने बहुत फरमाया है तंदुरुस्ती की कदर करना, हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती सबसे बड़ा सरमाया है। अगर जिस्मों में सेहत है तभी तो इबादत कर पाएगा। 80 साल में क्या नमाज पढ़ेगा, पाँव दुख रहे हैं, सीना दुख रहा है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, अब क्या, अब वो लुत्फ तो नहीं आएगा जो 18-20 साल में आता था। तो अब जो है गिरते पड़ते मस्जिद में पहुंचना है,
और फिर वो लुत्फ नहीं है। खैर जो पढ़ते हैं ये ना समझें कि अब उनकी इबादतें वो ना पढ़े, मतलब यह है कि बुढ़ापा भी, आगे वाली हदीस आ रही इसी ताल्लुक के, वो भी अल्लाह की नेमत ही है, मगर जो लुत्फ जवानी में है, तंदुरुस्ती है, सारे अरकान सही तौर पे अदा कर सकता है, तो जो करने का जमाना आए उसमें तो किया नहीं। जहां जिस्म बिल्कुल ढीला पड़ गया, अब आया तो फिर अब वो कमाल नहीं आएगा जो कमाल जवानी में आता है। जो रुस्तम होता है, बहादुर होता है, उसको 20 से 40 साल तक का वक्त होता है, उसी वक्त उसको अखाड़े में उतारा जाता है। जब 45 साल 50 साल का हो जाता है तो भले ताकत हो, मगर जो रिंग का पायलट और रिंग का जो ऑनर होता है अखाड़े का, वो रिस्क नहीं लेता है, का भले कैसा भी है मगर बूढ़ा हो गया है। तो जो पहलवान होता है वो अगरचे कैसा भी हो, मगर उसको उसी उम्र में अखाड़े में उतारा जाता है कि तभी उसका नतीजा होगा। बाकी जब बूढ़ा हो गया तो फिर लोग उसके ऊपर सट्टा नहीं लगाते हैं, उसके ऊपर पैसा नहीं लगाएंगे, का कैसा भी है मगर बूढ़ा हो गया है। अब पहले जैसे हालात नहीं रहे। वो दिन हवा हुए के पसीना गुलाब था, वो दिन हवा हुए के पसीना गुलाब था। तो ये बात है। तो वो तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत। वस्सहत लिमन तका खैरुम मिनल गिना। आका कहते हैं तंदुरुस्ती ये मुत्तकी के लिए मालदारी से बेहतर है, माल से बेहतर है। तो इस हदीस से पता चला कि तंदुरुस्ती भी नेमत है, माल भी नेमत है, मगर इन दोनों में सबसे बड़ी नेमत माल है, सबसे बड़ी नेमत तंदुरुस्ती है। इसलिए कि जो है माल से आप सब कुछ खरीद सकते हो, तंदुरुस्ती नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हो, कोई डॉक्टर गारंटी देता है दुनिया की कोई दवा ऐसी नहीं है जो शर्तिया हो। शर्तिया माने इसमें ये कंफर्म हो कि इससे तुझे सही हो ही जाना है। तो माल से 50-20 साल हो गए, अभी तक डायबिटीज की दवा ले रहा है, मगर डॉक्टर न बीपी कम कर पाया न डायबिटीज कम कर पाया। 50 लाख रुपया खर्च कर दिया है। क्या मतलब? यानी दौलत अपनी जगह पे बेहतर है, मगर सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती है। आप बिस्तरा खरीदोगे, नींद दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। अगर ऐसा होता तो फिर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को 4 बजे नींद नहीं आती, वो 10 बजे ही सो जाता। मगर डिप्रेशन है तो 2-2 बजे सोता है। पैसों की कमी नहीं है, बिस्तरा इतना आला किस्म का है कि अंगूठा हिलाते तो पता चल जाए, और न जाने क्या क्या उसमें सहूलतें हैं, मगर फिर भी उस 10 करोड़ वाले बिस्तरे पे नींद नहीं आ रही है। बिस्तरा खरीदना इंसान के बस में है, नींद खरीदना इंसान के बस में नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बेशक नेमत माल भी है, नेमत तंदुरुस्ती भी है, मगर सबसे बड़ी नेमत तंदुरुस्ती है। तो उसकी कदर करनी चाहिए। वो चीज़ मत खाओ जिससे नुकसान पहुंचे, वो चीज़ ना करो जिससे जिस्म को नुकसान पहुंचता हो। जिस्म बेहतर रहेगा तो इबादतों में मजा आएगा।